जी हाँ दोस्तों, देश भर में एक बार फिर से आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ा और अहम अपडेट सामने आ चुका है। और अगर आपने इस जानकारी को समय रहते नहीं समझा तो आने वाले दिनों में आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। सरकार लगातार आधार को और ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और अनिवार्य बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसी कड़ी में अब कुछ नए बदलाव ऐसे लागू होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। आज के समय में आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रहा, बल्कि यह हर नागरिक की पहचान, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, पेंशन और यहाँ तक कि मोबाइल सिम से लेकर राशन तक हर चीज से जुड़ा हुआ एक अहम दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ी रह गई या आपने जरूरी अपडेट समय पर नहीं किए तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन सभी बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जो हर गरीब, किसान, मजदूर, बुजुर्ग, महिला, छात्र और बेरोजगार युवा के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में लोग अपने हक के लाभ से वंचित रह जाते हैं और बाद में उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए आप इस जानकारी को ध्यान से सुनिए और अगर आपके परिवार में किसी का भी आधार कार्ड पुराना है या उसमें कोई गलती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो यह है कि सरकार अब आधार को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले जहां लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए आधार केंद्र जाना पड़ता था, लंबी लाइन में लगना पड़ता था और कई बार बिना काम हुए ही वापस लौटना पड़ता था, अब उसी परेशानी को खत्म करने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस सिस्टम के आने के बाद लोगों को घर बैठे कई जरूरी काम करने की सुविधा मिलने वाली है। खासकर जो लोग गांवों में रहते हैं या जिनके पास आधार सेंटर दूर है, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी राहत साबित होने वाली है। अब बात आती है उन लोगों की जिनका आधार कई साल पुराना हो चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो आधार कार्ड लंबे समय से अपडेट नहीं हुए हैं, उनमें दी गई जानकारी को दोबारा सत्यापित करना जरूरी हो गया है। क्योंकि समय के साथ लोगों का पता बदल जाता है, मोबाइल नंबर बदल जाता है और कई बार नाम या अन्य जानकारी में भी बदलाव हो जाता है। लेकिन अगर यह बदलाव आधार में दर्ज नहीं होता तो बाद में यही सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए अब यह जरूरी कर दिया गया है कि हर व्यक्ति अपनी जानकारी को सही और अपडेट रखे ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसी के साथ अब एक और बड़ा बदलाव यह सामने आया है कि आधार से जुड़े सभी दस्तावेजों को और ज्यादा सख्ती से जांचा जाएगा। पहले कई लोग बिना सही दस्तावेज के भी कुछ बदलाव करवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर अपडेट के लिए आपको सही और वैध दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा। सरकार का साफ कहना है कि अब कोई भी गलत जानकारी या नकली दस्तावेज के आधार पर बदलाव नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात जो सामने आई है वो यह है कि आधार को अब अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ और मजबूती से जोड़ा जा रहा है। चाहे वो बैंक खाता हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो या फिर किसी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह आधार की भूमिका और बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आपका आधार सही नहीं है या उसमें कोई समस्या है तो आप इन सभी सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि आप समय रहते अपने आधार को पूरी तरह अपडेट और सही रखें। अब जरा सोचिए, अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या उसमें कोई गलती है तो आपको मिलने वाली सरकारी मदद सीधे आपके खाते में नहीं आ पाएगी। इसी तरह अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप कई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखें और समय समय पर अपने आधार की जांच करते रहे। अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। सरकार आधार को एक नए रूप में लाने की तैयारी कर रही है जिसमें आपकी निजी जानकारी को और ज्यादा सुरक्षित रखा जाएगा। आज के समय में सबसे बड़ी चिंता यही है कि लोगों की निजी जानकारी का दुरुपयोग हो रहा है। कई बार लोग बिना सोचे समझे अपनी आधार की कॉपी दे देते हैं और बाद में वही जानकारी गलत हाथों में चली जाती है। इसी समस्या को देखते हुए अब ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उसे एक्सेस किया जा सके। इसके साथ ही अब लोगों को यह भी समझना होगा कि आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसलिए इसे संभाल कर रखना और समय पर अपडेट करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने इसमें लापरवाही की तो इसका नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू जो सामने आया है वह यह है कि सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इन नियमों की पूरी जानकारी नहीं है। यही वजह है कि बाद में उन्हें परेशानी होती है और वे शिकायत करते हैं कि उनका काम नहीं हो रहा। इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, कोई मजदूर है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन चीजों की जानकारी नहीं है तो आप उनकी मदद करें और उन्हें समय पर यह जानकारी दें, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। अब अंत में दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि सरकार द्वारा किए जा रहे ये सभी बदलाव आपके हित में हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि सिस्टम को और बेहतर, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके, लेकिन इसके लिए आपकी भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। आप जितना जल्दी इन बदलावों को समझेंगे और अपनाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि कोई भी व्यक्ति इस जरूरी अपडेट से वंचित ना रह जाए। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं और क्या आपके आधार में कोई अपडेट बाकी है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप जरूर लिखें ताकि आपकी मदद की जा सके।